ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते और जो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी नस्वार की डिब्बी छोड़ नहीं सकते, वे काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे। जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास कर नहीं सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुग मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा नहीं छोड़ सकते। ऐसा करने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थीं। उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। व्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान मार्ग उतर गया था। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों को चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती हैं। वो कहती हैं इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरे श्री कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाते ही नहीं हैं। गोपियों को घर में भी श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो। हरे कृष्णा।